क्यों मधु और कैटअप की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कान से हुई? क्या मधु और कैटअप आज भी जीवित हैं? दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, मधु और कैटअप राक्षस एक प्रकार के मैल हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के कान से हुई थी। भगवान विष्णु शेष शैया पर गहरे ध्यान में डूबे थे। मधु और कैटअप उनके कानों से निकलकर बाहर विचरण करने लगे और जैसे ही शेष शैया से उतरकर वे दोनों क्षीर सागर में पैर रखा तो उन दोनों के सामने एक भयंकर मछली आ गई। वह मछली मधु और कैटअप को मारने का प्रयास किया। तब शेषनाग जी ने ही उन दोनों को बचाया। वे दोनों इतने डर गए कि दोबारा विष्णु जी के कानों में छिप गए। तब आदि शक्ति प्रकट हुई और मधु कैटअप को ओम क्लीम का जाप करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंत्र का जाप करने से उन दोनों को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होंगी जिनसे उनके भीतर का भय समाप्त हो जाएगा। वे दोनों ओम क्लीम का जाप करने लगे। उनके जाप से आदि शक्ति अत्यंत प्रसन्न हुई और उन दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। शक्तियां प्राप्त करने के बाद मधु और कैटअप अहंकारी बन गए। विष्णु जी के कानों से निकलकर विष्णु जी को ही शेष शैया से भगाने का प्रयास करने लगे। तब शेषनाग जी ने उन दोनों को वहां से भगाया। वे दोनों मधु और कैटअप ब्रह्मलोक पहुंचे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से कहा, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या फिर ये लोग छोड़कर भाग जाओ। तब आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने मधु और कैटअप से कहा वे युद्ध अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले वे किसी से परामर्श लेना चाहते हैं। मधु और कैटअप ब्रह्मा जी की बात मान गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और बोले, हे परमेश्वर, आज सृष्टि के रचयिता ही सुरक्षित नहीं है। दो राक्षस उनसे युद्ध करना चाहते हैं और ब्रह्मलोक को छीनना चाहते हैं। तब विष्णु जी ब्रह्मदेव की रक्षा करने के लिए उनके साथ ब्रह्मलोक आए। उन्होंने मधु और कैटअप से युद्ध किया। वे जितनी बार मधु और कैटअप को मारते वे दोनों दोबारा जीवित हो जाते। तब आदि शक्ति प्रकट हुई और बताया, मधु और कैटअप को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए जब तक वे स्वयं से मृत्यु को स्वीकार ना करें तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। विष्णु जी ने तब एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मधु कैटअप के पास गए। उस सुंदर स्त्री को देखकर मधु और कैटअप मोहित हो गए। उस स्त्री ने कहा, आप दोनों शक्तिशाली जान पड़ते हैं, व्यर्थ ही युद्ध में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आप दोनों विष्णु जी को कोई वरदान देकर उन्हें हटा दीजिए। मधु और कैटअप ने विष्णु जी को वरदान मांगने के लिए कहा। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम दोनों जो मुझे वरदान दोगे उसकी इच्छा भी स्वयं अपने मन में करोगे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के शर्त को मान गए। विष्णु जी ने तब कहा, हे शक्तिशाली वीरों, मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। उसके बाद विष्णु जी ने दोनों मधु और कैटअप राक्षस को मार दिया। आगे विष्णु जी ने बताया, स्तुति से अहंकार का और निंदा से घृणा का जन्म होता है। मैं इन्हीं तत्वों से सृष्टि को बचाता हूँ। ये दोनों असुरी शक्तियाँ, इन्हें कान का मैल ही समझना चाहिए और इन्हें कान से निकालकर सदैव के लिए समाप्त कर देना चाहिए।